तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठानी रहती थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। लक्ष्मीबाई बहुत धनवान और सुंदर थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक कमी थी, उसके घर धन नहीं टिकता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका खजाना खाली होता जा रहा था। लक्ष्मीबाई इस समस्या से परेशान होकर हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करती, लेकिन उसे इसका फल नहीं मिल रहा था। एक दिन नगर में एक साधु आए। साधु बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। लक्ष्मीबाई ने साधु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु ने भोजन के बाद लक्ष्मीबाई से पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? लक्ष्मीबाई ने उत्तर दिया, महाराज मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन यह टिकता नहीं। मेरे घर हमेशा परेशानी घिरी रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सही उपाय नहीं अपनाया। यदि तुम गुरुवार को व्रत रखो और सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो तो तुम्हारे घर से धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लक्ष्मीबाई ने साधु की बात मान ली और अगले ही गुरुवार से व्रत रखना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठ स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने पूजा के बाद केले और पीले चावल का भोग लगाया और पूरे दिन उपवास किया। लक्ष्मीबाई ने व्रत के नियम का पालन करते हुए निर्धनों को भोजन कराया और केले का दान दिया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी परेशानियों को दूर करे और मेरे घर में स्थायी सुख और समृद्धि का वास हो। लक्ष्मीबाई व्रत की पूजा कर रही थी, तभी उसके घर एक गरीब बुढ़िया आई थी। वह थकी हारी हुई लग रही थी, भूख से व्याकुल थी। लक्ष्मीबाई ने उससे पूछा, माता आप इतनी परेशान क्यों हो? बूढ़ी औरत बोली, बेटी मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। लक्ष्मीबाई असमंजस में पड़ गई क्योंकि वो पूजा करने बैठी थी। वो उठ नहीं सकती थी, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई कि भगवान विष्णु सच्चे मन से की गई सेवा से प्रसन्न होते हैं। उसने तुरंत बूढ़ी औरत को भोजन कराया और पीले वस्त्र भेंट किए। बूढ़ी औरत ने भोजन करने के बाद लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति और दया से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अब तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मीबाई के जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगे। उसका परिवार फल फूलने लगा। उसका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता गया। उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। जो धन पहले टिकता नहीं था अब वह बढ़ने लगा। लक्ष्मीबाई का घर नगर में सबसे आदर्श परिवार बन गया। नगर के कई लोग प्रेरित होकर गुरुवार का व्रत करने लगे। यह व्रत उनके जीवन को खुशहाल करने लगा। गुरुवार व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। यह व्रत धन, सुख शांति और समृद्धि के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते हैं उनके जीवन में धन और सुख शांति की कभी कमी नहीं आती। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।